गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एम्बिशंस वैदिक इंस्टीट्यूट। हमने फर्स्ट वीडियो में प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल पढ़े हैं। अभी हम ये जो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है लाइजोसोम्स, ये सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लाइजोसोम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। लाइजोसोम भी ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है। जो लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ये एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। अगर हम डायग्राम की तरफ देखेंगे तो लाइजोसोम को एक सिंगल लेयर है, सिंगल आउटर लेयर है, इसके वजह से उसको हम बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। जो लाइजोसोम ये एक डेंस बॉडी होती है। बॉडी कैसी होती है उसकी? डेंस, थिक होती है, जो फाउंड इन साइटोप्लाज्म। एंड अगर हम लाइजोसोम का अगर ऑकरेंस अगर हमको देखना है तो लाइजोसोम फाउंड ओनली एनिमल सेल, बट ये प्लांट सेल में टोटली एब्सेंट होता है। बाद में अगर देखेंगे एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है बोले, लेकिन एनिमल सेल में तो प्रेजेंट, लेकिन एक्सेप्शनल आरबीसी सेल, आरबीसी सेल में लाइजोसोम जो होता है ये लाइजोसोम एब्सेंट रहता है। जो लाइजोसोम का अगर हमको शेप अगर देखना है तो उसका शेप जनरली राउंडेड होता है, ओवल शेप होता है, कभी कभी ये इररेगुलर शेप होता है। देखो उसमें से अगर हम शेप के बारे में देखेंगे, लाइजोसोम का राउंडेड है, ओवल होता है, नहीं तो कभी कभी ये इरेगुलर इन शेप होता है। आफ्टर दैट ये लाइजोसोम का नेचर होता है पॉलीमॉर्फिक नेचर। अब इसको पॉलीमॉर्फिक नेचर इसलिए बोलते हैं हम, पॉली मीन्स मेनी और मॉर्फिक का मीनिंग होता है नेचर, इसका नेचर मेनी होता है। और ये लाइजोसोम रिलीज करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइजोसोम जनरली सिक्रेट करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसकी वजह से सेल का चाहे वो आउटसाइड हो या इनर साइड हो, इसमें जो भी पैथोजन रहते हैं सभी ये पैथोजन को किल करता है। इसके वजह से लाइजोसोम को हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। हम इसको सुसाइड बैग इसलिए बोलते हैं कि लाइजोसोम जनरली चाहे सेल का आउटर सरफेस हो या इनर साइड हो, जिसमें जो भी पैथोजन रहेंगे ये पैथोजन को ये किल करवाता है। इसके वजह से लाइजोसोम को जनरली कॉल्ड सुसाइड बैग। अगर हम यहाँ पे मेंशन किया कि लाइजोसोम का नेचर पॉलीमॉर्फिक होता है, तो पॉलीमॉर्फिक का नेचर कैसा होता है तो उसमें से हम देखेंगे एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दो प्रकार के डाइजेशन होता है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा मीन्स सेल के अंदर में और एक्स्ट्रा सेलुलर म्हणजे सेल के बाहर कैसे काम करता है। जब ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन का जब काम करता है उस टाइम में लाइजोसोम का मेन रोल कैसा होता है। सपोज अगर हमारे बॉडी में जो सेल होती है, सेल के अगर आउटर साइड हो या इनर साइड, उसमें कोई अगर बैक्टीरिया अगर जाता है तो ये जो बैक्टीरिया जाने के बाद ये लाइजोसोम इस बैक्टीरिया का जो आउटर सरफेस है वहां पे हाइड्रोलिटिक नाम का एंजाइम सिक्रेट करता है। सिक्रेट करने के बाद ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस बैक्टीरिया के इनर साइड में जाता है। इनर साइड में जाने के बाद इस बैक्टीरिया को पूरा डाइजेस्ट करता है। देखिए ये हुआ हमारे सेल के अंदर में,
तो इसके वजह से उसको बोलते हैं हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और उसी नेचर के वजह से हम उसको अगेन सुसाइड बैग भी बोलते हैं हम। इसको इस लाइसोसोम को, मीन्स जो पैथोजन, जो बैक्टीरिया वायरस बॉडी में जाते हैं तो वहां पे ये लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक नाम का एंजाइम सीक्रेट करवाता है। सीक्रेट करने के बाद उस पैथोजन का आउटर सरफेस ब्रेक डाउन करके उसको किल करता है। इसके वजह से उसको सुसाइड बैग बोलते हैं। अगर हम उसका डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर अगर डाइजेशन देखेंगे हम, एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में अगर हमको देखना है तो लाइसोसोम जो होता है वो लाइसोसोम सेल के आउटसाइड में, सेल के आउटसाइड में एंजाइम सीक्रेट करता है, सेल के आउटसाइड में। एग्जाम्पल अगर हम देखना है अपने एग्जाम्पल में हम लेते हैं एग्जाम्पल स्पर्म। अगर स्पर्म क्या होता है उसमें से जब रिलीज होता है बॉडी के आउटसाइड में, तो बॉडी के आउटसाइड में जब स्पर्म रिलीज होता है तो उस स्पर्म में हाइड्रोनाइडेज नाम का एंजाइम सीक्रेट करता है। वो एंजाइम क्या करता है, जब वजाना के थ्रू जब ओवरी में फॉलोपियन ट्यूब में आता है तो फॉलोपियन ट्यूब में जो ओवम होता है उस ओवम का जो आउटर सरफेस होता है उस आउटर सरफेस में ये एंजाइम वहां पे जाने के बाद इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है और एक का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के साथ में फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। मीन्स जो लाइसोसोम होता है ये लाइसोसोम सेल के आउटसाइड में भी काम करता है। जिस तरह से यहाँ पे अगर हमने देखा कि लाइसोसोम सेल के इनर साइड में वर्क कर रहा है, इसके वजह सुसाइड बैग बोल रहे हैं हम। अगर हम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में देख रहे हैं हम तो सेल के आउटसाइड में ये एंजाइम सीक्रेट करता है। जिसे एग्जांपल लिया हमने स्पर्म। स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करता है तो जब एक के साथ में जब फर्टिलाइजेशन करता है तब एक का जो आउटर सरफेस होता है वो आउटर सरफेस ब्रेक करने के लिए हाइड्रोनाइडेज नाम का एंजाइम वहां पे सीक्रेट करवाता है लाइसोसोम और एक के साथ में फर्टिलाइज किया जाता है। तो ये उसका नेचर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसके वजह से लाइसोसोम को हम पॉलीमॉर्फिक नेचर बोलते हैं हम इसको।